ग्राम सभा मोल्लापुर मिसरौली की एक ऐसी तस्वीर जिसको आप भी देखेंगे तो आपको तैजुक होगा कि आज़ादी के 75 साल बाद भी इस मिसरौली गांव का ये मुख्य मार्ग है और ये मार्ग जलमग्न रहता है। ये पानी जो आपको दिख रहा है ये लोगों के घर के गंदी नाली का पानी है। जो यहाँ नाली बनाई गई है उस नाली का निकास कहीं नहीं बनाया गया है, जिसके वजह से लोगों के घर का जो गंदा पानी है इनके दरवाजे पर ही रह जाता है। और आप रोड की तस्वीर देख रहे होंगे, ये रोड पर पानी जमा है। इस रास्ते से पढ़ने लिखने वाले बच्चे बच्चियां इस गांव से जिसकी तबीयत खराब हो या किसी प्रकार के कोई भी लोग अगर उनको गांव से बाहर निकलना होता है तो इस कीचड़ में उनको कदम रखना पड़ता है। काफ़ी दिनों से समस्या है, लगभग साल भर हो गए। इस गांव के प्रधान है रामनाथ जी। रामनाथ के द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है और नतीजा ये है कि बगल की इस मड़ई को दिखाएं, एक महिला की ये मड़ई है, उनकी तबीयत खराब है, वो मौके पर है नहीं, कहीं एडमिट है, भर्ती कराई गई हैं, लेकिन ये नाली का पानी उनके मड़ई में जाता है। अब सोचिए जिसकी एक मड़ई हो और मड़ई में नाली का पानी जाए फिर उसका गुजारा कैसे होगा। इस तरह की तस्वीरें ये मोल्लापुर मिसरौली की मैं दिखा रहा हूँ। एक दो लोगों से मैं बात कर लेता हूँ ताकि मामले को समझने में आसानी हो जाए। क्या नाम है? मोहन। कब से ही समस्या बा? हवे ये समस्या असल कि साल 8-10 महीना हो गए। कहे गांव का प्रधान कुछ करे ना का? अब हम का बताओ जाए, निकसवा हो तब न प्रधान हो हैं। क्या नाम है आपका? तारा। तो ये कब से तरह बा? अरे वो साल भर के लपेटन बा। प्रधान जी की शिकायत ना करे? हाँ, दरखास्त दिया, कौनो सुनवाई ना भई। प्रधान जी का कहे ना? प्रधान जी कहला कि गिरत तो गिरत। हाँ, वो देखा गई बा, कोई नहीं सुन रहा है। केहू सुनत नहीं के हमनी का। जन की ओकर आज जने की मड़ई में पानी जाता ओकर मर्द मर गई आ काल से परसों से वो हॉस्पिटल में भर्ती बा आ वो कई बार दरखास्त दिया कौनो सुनवाई ना है। वो दरखास्त का नामे निशान नहीं थे, है ना। आ मड़ई में देख ले आपकी सामने बा, कोनो चोरी नहीं थे, ओकर जजात शरत है। ये कितने को घर प्रवाहित बा ऐसे? अरे घर तो 10-12 गले हो गई हवे। 100 घर बा आ 100 घर का पानी और पछुआर का पानी ओहर गड्ढा में गिरता, रामनाथ गिरवाता ना और यहर पूर्व का पानी यहर गिरता खेत में। ये गांव का मामला है, कुछ लोगों का पानी निकलता है लेकिन इधर जो दलित बस्ती है इन लोगों के पानी को जाम कर दिया गया है, इनका पानी का निकास नहीं दिया गया है। अभी आप बोल रहे थे क्या समस्या? प्रशासन का आप नाम ले रहे थे। प्रशासन तहसील पर जाकर कई बार धरना दिया गया है और लेकिन प्रशासन से कोई सुनवाई नहीं होता। डीएम कलेक्टर सबके क्या क्या बोलते हैं लोग? क्या बोलते हैं लोग, पैमाइश से आश्वासन देकर चले जाते हैं बस। चलिए मैं आगे की भी तस्वीर आपको दिखा देता हूँ। कैमरामैन थोड़ा इन तस्वीर को दिखाइए। ये जितना चौड़ा रोड है इस रोड पर आपको पानी ही दिखेगा। अब सोचिए कि ये इस गांव के जो बच्चे होंगे वो किस तरह विद्यालय पढ़ने जाते होंगे। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस गांव में विकास कितना तेज हो रहा है, विकास की क्या स्थिति है। यही वो जगह है जहां गांव के नाली का पानी आता है। थोड़ा इसको दिखाइए आप कि ये लोगों को समझ में आए कि यही है वो गांव की नाली जो इस रोड तक आती है और यहाँ से इसका कोई रास्ता नहीं निकाला गया है, यहाँ इसका कोई कनेक्शन नहीं है। और इतना ही नहीं, एक बगल में मकान है जिनकी मकान भी धंसने वाली है। कहाँ गई वो जिनकी मकान है? आइए मैं उस तस्वीर को भी दिखा देता हूँ कि ये मकान देखिए, ये भी उसी नाली का पानी आता है गांव की और इनके मकान के बगल में ये सारा पानी जाम होता है जिससे इनकी मकान भी डैमेज होने की स्थिति में है। अब आगे की तस्वीर मैं दिखा दूं। ये मुझे याद है आज के 6 महीना पहले मैं आया था तब भी यही कंडीशन थी। अब सोचिए कि यहीं बगल में लोग रहते हैं, सोते हैं और यहाँ इतनी गंदगी इकट्ठा है। ये तमाम महामारी फैलने
फैलने को दावा दे रही है, तमाम महामारी जैसी बीमारियां फैलेंगी, ये चीज़ें हैं। ये मिसरौली गांव की मैं तस्वीर दिखा रहा हूं, एक बार और इन तस्वीर को दिखाइए कि लोग अगल बगल पीछे भी यहाँ लोग निवास करते हैं, लेकिन यहाँ इतनी गंदगी है। ये आप लोगों को मच्छर छोटे लगते हैं क्या? ज़्यादा दर से छोटे बच्चों को हम लोग दवा करते करते एकदम बिल्कुल परेशान हो गए हैं। कभी मलेरिया हो जाती है, कभी खांसी हो जाता है, कभी बुखार हो जाता है सर। बीमारियां, ढेर सारे बीमारियां होने की आशंका बनी रहती है और हम लोग भोगते भी हैं। हमेशा कोई ना कोई बीमार रहता है। हाँ, बीमार रहता है सर। अब इसका स्वास्थ्य विभाग चाहे कोई भी इसका रिस्क लेगा नहीं। पैसे हमारे जेब से जा रहा है, इसका ना ही कोई निदान हो रहा है, ना ही कोई सिस्टम बना। जिले के सारे अधिकारी इस बात को जानते हैं। हम इतना थक चुके हैं, ब्लॉक और तहसील पर जाते जाते सर परेशान होकर छोड़ दिए हैं। एक तरफ भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार दावा करती है, स्वच्छता अभियान चलाती है, दूसरे तरफ गांव के लोग इस अवस्था में जीने को मजबूर है। ऐसा तो नहीं है कि आप लोग दलित हैं इसलिए आप लोग के साथ? हम लोग चमार समाज से हैं, इसीलिए कोई हमारे तरफ ना ही कोई प्रशासन हमारा साथ दे रहा है और ना ही कोई सरकार दे रही है। ऐसा कुछ नहीं। हम कम से कम हमारे चप्पल घिस गए सर ब्लॉक और तहसील पर जाते जाते। पूरे अधिकारी, जिले के अधिकारी लोग जानते हैं, डीएम, एसडीएम, नेकपाल और सारे सिस्टम भी जानता है इस बात को कि मोल्लापुर मिसरौली में ऐसी समस्या है। कम से कम हम आपको चिट्ठा दिखाएं, कम से कम हमारे कॉपी भर के चिट्ठा बना हुआ है एप्लीकेशन का, मगर कोई ये स्थिति है। ये लोग परेशान हो चुके हैं, शिकायत करते करते प्रधान तक संदेश पहुंचाते यहाँ तक कि ये तहसील स्तर पे धरना भी कर चुके हैं। वो महिला कहाँ गई जिनकी मकान थी, बोल रही थी मेरी मकान धंस रही है, क्या परेशानी है दादी? अरे भैया हमने कौन परेशानी देखते, बड़ा घर ढहता, नीचे भीतर पहले पानी चल जाता टे। वही से दुख बीमार लेके 2 4 गो हमेशा गिरल रहता है आदमी, खोखत बुखार जर एकदम से भैया। ये बात है, हमने के बड़ी तकलीफी में बानी जा। अच्छा, ये जो नलिया का पानी है सिम के अंदर घर में भी चल जाला? हाँ जाता टे। देखिए सर, यहाँ सोने के लिए, बैठने के लिए जगह नहीं। ये सीढ़ा से हमारे इस तरफ का पूरी मकान इस अंदर सीढ़े से बिल्कुल भरा हुआ है, कोई जाता नहीं है ऐसे सीढ़े के वजह से। फाटल जाता इनका। और देखिए मकान गिर रहा है, छोटा सा फोटो ले लीजिए, उसको हम दिखाए भी थे, उसको दिखाइए जो पहले बार डैमेज हो रही है। तो ये सीढ़न हमेशा रहता है क्या? हमेशा सीढ़न रहता है सर घर में। पानी जब लगा है तो चलिए कि सीढ़ा रहेगा। अब इन तस्वीरों को देखने के बाद इस ग्राम सभा के प्रधान और जो जिम्मेदार लोग हैं उनको एक्शन लेना चाहिए। सबसे पहले तो ये नाली की समस्या दूर करके और यहाँ छिड़काव करना चाहिए ताकि ये लोग बीमारियों से बच सके। कोई छिड़काव कराते नहीं हुआ है? कुछ नहीं हुआ है सर। हम बता रहे हैं ना कि हम लोग दलित होने का बिल्कुल सजा भोग रहे हैं। लेकिन दलित तो प्रधान भी हैं, मगर वो भी एक्शन नहीं ले रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। हालांकि अपना कार्य उनको लेके गए थे ब्लॉक पर, अपना कार्य भी किए हैं, अपने पॉइंट पर भी शिकायत किए हैं। अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ सर, अब वो लोग जाने, अधिकारी लोग जानते हैं। लेकिन ये दवा का छिड़काव तो प्रधान कर सकते हैं। हाँ, ये ऐसा तो हो सकता है ना सर, लेकिन वो भी नहीं हुआ। नहीं, कुछ नहीं हुआ। चलिए एक बार मैं फिर बोलूँगा कि इन समस्याओं को हल करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ के लोग जिनका अगल बगल में घर है, जिनके दरवाजे पर ये गंदा पानी हमेशा जमा रहता है, इनको हमेशा बीमारियों का डर रहता है और बीमार भी लोग पड़ते हैं। हम लोग भोग रहे हैं। तो इन चीज़ों को दूर करने की ज़रूरत है। विकास जैसे नाम का ढिढोरा पीटने से अच्छा है कि समय रहते कुछ काम किया जाए ताकि लोगों को उसका लाभ मिल सके।